हमारे साथ जयंत सिन्हा जी हैं। आम बजट आ गया है सर, आपके नज़र में ये बजट कैसा है? ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है, एक रोजगार का बजट है और भविष्य का बजट है। देखिए, प्राथमिकता इस बार बजट में निवेश के लिए दिया गया है और निवेश की जो खूबी है वो यह है कि अगर आप 1 रुपये निवेश में अगर आप डालें तो आपको 4-5 रुपए का फायदा होता है। अगर आप 1 रुपये आप खर्चे में डालें तो 1 रुपये का ही फायदा होता है। और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े कुशलता से 7.5 लाख करोड़ राशि तैयार की है जिसमें हम निवेश कर सकें और इस निवेश के द्वारा फैक्ट्रियां खुलेंगी, सड़कें बनेंगी, एयरपोर्ट बनेंगे, पुल बनेगा, रेलवे में विस्तार होगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये भविष्य में भारत को सुदृढ़ करने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए इस बजट को तैयार किया गया है और हर वर्ग को इससे लाभ मिलने वाला है, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो गांव वाले हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो युवा हों। तो लगता है कि इस बजट से अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, विकास की गति को और रफ्तार मिलेगा। बिल्कुल सही। देखिए, अभी पिछले 2 वर्षों में हम लोग एक संकट के समय से गुजरे हैं। जो 100 वर्ष में एक बार आता है एक आपदा, ये महामारी का आपदा आया है और इसको पिछले 2 वर्षों में हम लोगों को संभालना पड़ा है। पूरे विश्व में आज के समय भारत के लोग गुण गा रहे हैं, भारत की प्रशंसा हो रही है कि आपने इतने बड़े देश में इतने बड़ी महामारी को इतनी कुशलता से कैसे आपने संभाला। और संभाला हम लोगों ने। जहाँ जहाँ हम लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना था, हमने मुफ्त अनाज दिया। हम लोगों ने 170 करोड़ वैक्सीन के डोज हम लोगों ने दिए। हमारे जो किसान भाई थे उनको किसान सम्मान निधि के द्वारा 70,000 करोड़ के लगभग राशि हम लोगों ने दिलवाई। तो इस संकट के समय सबको जहां सहारा देना था हमने सहारा दिया। लेकिन अब एक समय आ गया है, एक नया चैप्टर जो है उसको हम लोगों को आरंभ करना है और ये चैप्टर निवेश और रोजगार का चैप्टर है। जैसे जैसे महामारी खत्म हो रही है, क्योंकि अब वैक्सीन करीब 90% लोगों को 1 डोज तो मिल ही गया है, 70% लोगों को भी अब 2 डोज मिल गए हैं। तो अब महामारी जैसे जैसे खत्म होती चली जा रही है, हम लोगों को निवेश की ओर देखना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है और विशेष रूप से जो हमारे होनहार और मेहनती युवा हैं उनको हम लोगों को रोजगार का अवसर देना है और ये इस बजट जो है बड़ी सफलता से इसने किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में मजदूर, गरीब, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। व्यापारी संगठनों में नाराजगी कि जीएसटी में कोई छूट नहीं दी गई। राहुल जी कभी जन वितरण प्रणाली तो जाते नहीं हैं, तो उन्होंने देखा नहीं होगा कि किस प्रकार से जो हमारे गरीब हैं वहाँ उन लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। राहुल गांधी जी कभी गांव में जाते नहीं हैं, वहाँ उन्होंने नहीं देखा होगा कि कैसे करोड़ों लोगों को कपरेल का जो मकान होता है, कच्चा मकान होता है, मिट्टी का मकान होता है, आज उनको पक्का मकान, लाखों लाखों के मूल्य का पक्का मकान मिल रहा है। उस पक्के मकान में उनको गैस की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, बिजली की सुविधा है। ये सब हम लोगों ने गरीबों के लिए करके दिखाया और पिछले 2-3 वर्षों में ही हम लोगों ने लगभग ये सब किया है। और अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि करोड़ों लोगों को पानी की सुविधा मिल रही है। सब जगह सोलर जल मीनार बनाए जा रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज के बड़ी बड़ी योजनाएं हो रही है। ये भी माननीय राहुल गांधी जी ने नहीं देखा होगा। अगर वो गांव देहात में घूमेंगे तो उनको नजर आएगा कि ये सब काम हुआ है, लेकिन वो तो विदेश घूमते हैं, गांव देहात में घूमते नहीं है, तो उनको कहाँ से नजर आएगा। पर ये काम जो है, जो पीड़ित, शोषित, वंचित लोग हैं उनके लिए किया गया है और आगे के समय युवाओं के लिए भी और मध्यम उद्योग के लोगों के भी, लघु उद्योग लोगों के लिए भी हम लोगों ने बड़ी बड़ी योजनाएं हम लोगों ने खड़ी की हैं। मध्यम उद्योग के लिए हम लोगों ने क्रेडिट गारंटी स्कीम दिया है, हम लोग फाइनेंसिंग दिलवा रहे हैं और उसके द्वारा करोड़ों लोगों की नौकरी जो थी सुरक्षित रही है और आगे प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। आखिरी सवाल, ईटीवी भारत झारखंड की जनता जानना चाहती है कि इस बजट से झारखंड को क्या लाभ होगा। आपसे अच्छा ही शायद कोई ना बता पाए। देखिए, राष्ट्र मार्गों के लिए बहुत पैसा दिया गया है, रेलवे के विस्तार के लिए बहुत पैसा दिया गया है और साथ साथ जो पानी वाला जो काम है वो बड़े तेज़ी से बढ़ रहा है। आप हज़ारीबाग रामगढ़ को ही देख लीजिए, अभी हम लोगों को रांची से बड़का खाना की जो लाइन है, रेलवे वाली लाइन, वो मिल रही है। आप हज़ारीबाग रामगढ़ में देख लीजिए और देखिए कि एनएच के कितने और सड़कें जो हैं बन रही हैं। हज़ारीबाग से बड़ी अभी बनी है, हज़ारीबाग से गिरिडीह का एनएच बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है। ये सब हम लोगों को राष्ट्रमार्ग के द्वारा मिल रहा है, रेलवे का तो विस्तार हो ही रहा है। साथ साथ जो पूरे क्षेत्र में हो रहा है, और ये एक चमत्कार आप समझिए कि जब हम लोग पहले दौरा करते थे गांव देहात में तो लोग कराहते थे कि हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पथरी जमीन कई बार होती थी। अब हम लोग सब जगह डीप बोरिंग करके सोलर जल मीनार बना के लगभग हर घर में हम लोग जल दिलवा दिए हैं।
कोनार्ड डैम से लेकर 350 किलोमीटर के पाइपलाइन के द्वारा आज 65,000 घरों को हजारीबाग शहर में पानी मिलने वाला है। अब आप सोचिए कि केंद्र के कितने गजब के काम हुए हैं, कल्याणकारी काम हुए हैं कि इतने लोगों को लाभ मिला है। तो ये तो हमारे साथ बजट पर बातचीत करते हुए जयंत सिन्हा। दिल्ली से ईटीवी भारत झारखंड के लिए मैं शशांक कुमार।